Namaste Gurukulians. I hope you are fit and fine. I hope you have done your previous work. बेटा आपने शायद रिलेशन का वर्क जो है जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था रिलेशंस, ठीक है, विच इज़ फ्रॉम द चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन, ठीक है. आई होप कि आपने रिलेशन के डेफिनेशन को अच्छे से समझा होगा, ठीक है. और लास्ट टाइम जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे रिलेशन टॉपिक के ऊपर, ठीक है, आपने उसको अच्छे से समझा होगा, ठीक है. तो बेटा टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक विच इज़ रिलेशन. ओके, हाँ, राइट डाउन, ठीक है बेटा. अगेन वी आर कंटिन्यू, ठीक है, आवर टॉपिक विच इज रिलेशन, है ना बेटा. ठीक है, आप लिखें बेटा न्यूमेरिकल लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, है ना बेटा. लिसन केयरफुली, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, हमने क्या पढ़ा, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना. इट मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सही है. फिर उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा, रिलेशन, है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी नहीं, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. दैट मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना. फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर, ठीक है बेटा. वो दोनों बिलोंग करेंगे आपसे आपके ए सेट से, है ना. आप लिखें बेटा लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ए, है ना. ए आपका ए सेट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. आपका कुछ भी सेट है इस प्रकार का. ओके, डिफाइंड बाय बेटा योर रिलेशन आर इज, है ना, x प्लस 5, है ना. ओके, सॉरी, हाँ, x प्लस 5, है ना बेटा. लिसन, यूजुअली व्हाट हैपन्स, है ना, इट इज रिटन इन द फॉर्म x, y. और यहाँ बेटा मेरा y कौन है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है x और सेकेंड एलिमेंट जो कि y है वो क्या है, x प्लस 5, है ना. सच दैट x बिलोंग्स टू a, है ना, x बिलोंग्स टू a. ओके बेटा. तो बेटा सबसे पहले ये रिलेशन का बेटे कौन सा फॉर्म है ना, ये है आपके रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, ब्रैकेट में, है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. फाइंड द रिलेशन आर इन, ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, है ना. also find its domain and range, ठीक है बेटा. आपको उसका डोमेन रेंज भी फाइंड करना है. कैसे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है. x, y, है ना, हेयर y इज इक्वल टू x प्लस 5. ओके बेटा, तो आपका x कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू दिस सेट ए, है ना. आपने क्या करा, x को 0 पुट करा बेटा. बेटा y कौन होगा, 5, x1 y6 x2, है ना, y7 x3 y8 x4 y9, है ना, x5 y10, है ना बेटा. इफ यू पुट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 11, है ना. दिस ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई डजंट बिलोंग टू द रिलेशन आर, है ना, क्योंकि बेटा ये ए क्रॉस ए का सबसेट तो बनेगा, है ना, सही है ना. आर जो क्या होगा वो क्या बनेगा, आर इज अल्टीमेटली क्या है, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना. दोनों एलिमेंट एक्स और वाई दोनों कहाँ आएंगे, ए से आएंगे. बट 11 डजंट बिलोंग टू द सेट ए. ओके बेटा, दैट्स वाई वी कैन नॉट पुट एक्स इज इक्वल टू 6, है ना. ओके बेटा. नाउ बेटा राइट डाउन, हैंस आवर रिलेशन, है ना, विच इज गिवन इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बेटा, और प्रॉपर्टी मेथड और रूल मेथड, है ना. तो अब इसको हमने क्या करा बेटा, एक लिस्ट बना के, है ना, इसके एलिमेंट को एक
लिस्ट बना के रिप्रेजेंट करा, है ना, विच इज़ टेबुलर फॉर्म। ओके, तो बेटा x0 y5 16 27 38 49 and 5 10। ओके बेटा, दिस इज द आवर रिक्वायर्ड रिलेशन R, है ना, ऑन सेट A, मतलब दैट इज R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, है ना। हमने इस तरह का रिलेशन डिफाइन किया, वो ये रहा। ओके बेटा, नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ R? डोमेन ऑफ रिलेशन R, है ना बेटा, क्या है डोमेन? ये सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, है ना, 0 1 2 3 4 5। एंड बेटा व्हाट इज द रेंज ऑफ F? रेंज ऑफ नॉट F, दिस इज R, ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन R। हाँ, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, है ना, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन R, 5 6 7 8 9 10। ओके बेटा, एंड व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन ऑफ R, है ना बेटा, लिसन, मैंने आपको क्या कहा था? इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन कंप्लीट सेट B इज द कोडोमेन, है ना। नाउ दिस टाइम रिलेशन R इज फ्रॉम A टू A, रिलेशन कहाँ है बेटा? A से लेकर A तक है ना। तो दैट मीन्स कोडोमेन इज व्हाट? कोडोमेन इज द कंप्लीट सेट A, है ना, 0 1 2 3 अप टू 10। ओके बेटा, दिस इज आवर, ठीक है, कोडोमेन। अच्छा बेटा, वन मोर पॉइंट, आई होप बेटा यू हैव, ठीक है, राइट डाउन। ओके, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ओके बेटा, ओके बेटा, नाउ लुक एट दिस, है ना। इन हाउ मेनी वेज वी कैन रिप्रेजेंट ए रिलेशन, है ना। एक रिलेशन को बेटा हम किस किस मेथड से दिखा सकते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ तो यही था आपका, कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेकेंड वन इज बेटा टेबलर और रोस्टर फॉर्म, है ना। थर्ड वन इज बाय यूजिंग एरो डायग्राम, ठीक है बेटा, ऐसे। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, यहाँ पर बी कौन है? ए, है ना। आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। दिस इज आवर सेट ए, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना बेटा। बेटा लुक एट द रिलेशन, 0 गया 5 पर, है ना, 0 गया 5 पर, और बेटा 1 गया 6 पर, 2 गया 7 पर, 3 गया 8 पर, सही है, 4 गया 9 पर और 5 गया 10 पर, है ना, ऐसे। ओके बेटा, ओके। तो ये आपका मेथड था, है ना, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। कौन सा बेटा? बाय यूजिंग एरो डायग्राम, है ना। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, वी कैन रिप्रेजेंट ए रिलेशन बाय, है ना, राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, या फिर टेबुलर फॉर्म, या फिर रोस्टर फॉर्म, है ना। एंड सेकंड वन इज बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज, है ना, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी और बाय राइटिंग सम रिलेशन ऑन एक्स एंड वाई, है ना, एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, है ना, एंड कॉल इट सेट बिल्डर फॉर्म। एंड थर्ड वन इज बेटा बाय यूजिंग एरो डायग्राम। ओके, ओके बेटा, नाउ नोट डाउन अनदर क्वेश्चन, ठीक है। लेट आर, ठीक है, बी दी रिलेशन ऑन जेड। बेटा लिसन, आप पहली लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, है ना।
लाइन 1 को आप समझे ध्यान से। अगर मैंने कहा R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, R क्या है? रिलेशन है फ्रॉम A टू B, दैट मीन्स R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना। इफ आई से कि R इज ए रिलेशन ऑन A, दैट मीन्स R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A, फ्रॉम A टू A, है ना। दैट मीन्स R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, है ना। दैट मीन्स R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, है ना। तो बेटा R विद दी रिलेशन ऑन Z, इसका मतलब क्या हुआ? R इज ए सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z, है ना। एंड बेटा व्हाट डज कैपिटल Z रिप्रेजेंट्स, है ना? इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बेटा, आपने क्या किया? एक R नाम का रिलेशन डिफाइन किया, किसके ऊपर? सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, है ना। मतलब फ्रॉम Z टू Z, है ना, फ्रॉम Z टू Z, सही है। तो ओके बेटा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कौन होगा? इंटीजर, एंड सेकंड एलिमेंट इज आल्सो एन इंटीजर, है ना। ओके ओके बेटा, नाउ राइट डाउन defined by relation R is defined by R is equal to all those ordered pair AB, set of all those ordered pair AB, उन सभी ordered pair AB का सेट होगा, है ना। इस तरह से such that AB belongs to Z and A minus B is an integer, ओके बेटा। A minus B इज एन इंटीजर, ओके। तो फाइंड आर, है ना, फाइंड आर, ओके। बेटा सुनो, लिसन, आप इस क्वेश्चन के नेचर को समझें, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, ओके। बेटा इसमें क्या है? ये ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में तभी बिलोंग करेगा, है ना। कब? पहली बात, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। दूसरी बात, पहले में से दूसरा माइनस करते ही क्या आए? इंटीजर, है ना। बेटा दिस इज वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, है ना, बिकॉज इफ यू टेक इंटीजर एंड इंटीजर, अगर यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर है, तो बेटा माइनस करने पे क्या होगा? दो इंटीजर को माइनस करने पे बेटा जवाब क्या आएगा? वो भी तो इंटीजर ही तो आएगा, है ना। ओके बेटा, यहाँ इंटीजर है, यहाँ इंटीजर है, तो ए में से बी गया, तो ऑब्वियसली बेटा जवाब आएगा दैट इज एन इंटीजर, है ना। मीन्स इट होल्ड्स, है ना, फॉर कंप्लीट जेड क्रॉस जेड, सही है। इट मीन्स सिंस इफ ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, सिंस इफ ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, देन ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर। बेटे बड़ा ही सिंपल बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। आप समझने की कोशिश करें, बड़ा ही बकवास और आसान क्वेश्चन है ये, है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर दो नंबर यहाँ पर क्या है? इंटीजर, तो बेटा ऑलवेज देयर डिफरेंस इज अगेन एन इंटीजर, सही बात है। फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, है ना। तो दैट मीन्स, है ना, दिस इंप्लाइज दैट आवर आर इज इक्वल टू जेड क्रॉस जेड, है ना। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आर क्या होगा? सबसेट होगा ना जेड क्रॉस जेड का। आर इज ए रिलेशन ऑन जेड, इट मीन्स रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, है ना। अच्छा आपका जेड क्या होगा? है ना, -2, -1, 0, 1, 2 चलता रहेगा, है ना। अगर आप जेड क्रॉस जेड निकाल लेंगे बेटा, तो क्या मिलेगा आपको? -2, -2, -2, -1, है ना, फिर -2, 0 चलता रहेगा ना। 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, -6, 5, तो हर बार क्या होगा, है ना, जब भी इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो बेटा अगेन जवाब क्या होगा? इंटीजर ही तो आएगा, है ना। दैट मीन्स, है ना,
दिस रिलेशन आर इज इक्वल टू दी कंप्लीट जेड क्रॉस जेड, है ना। ये पूरा बेटा बराबर बन जाएगा इसके, है ना, क्योंकि एक भी एलिमेंट ऐसा बचेगा ही नहीं, इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा बचेगा ही नहीं, है ना, जिसमें से आपने क्या किया, ए में से बी को माइनस किया और जवाब इंटीजर नहीं आया। ये बात होल्ड करेगी हर एक के लिए, है ना, यानी जो मेरा आर होगा वो पूरा का पूरा जेड क्रॉस जेड बन जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, राइट डाउन, ठीक है। अच्छा, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 45, है ना। वी हैव सेट ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दैट इज सेट ए, सही है। एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए, आर जो है रिलेशन है ए का, मतलब क्या हुआ, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या फिर आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सही है। पहला एलिमेंट भी ए से आएगा और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट भी ए से बिलोंग करेगा, सही है। एंड डिफाइंड बाय इज स्क्वायर ऑफ, ठीक है। राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ये बात सही है भाई। तो बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो मेरे पास ए सेट है 1 2 3 अप टू 45। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, इज स्क्वायर ऑफ, कौन किसका स्क्वायर है, इज स्क्वायर ऑफ, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है बेटा। मतलब इसका मतलब देखो क्या है ना, इसका मतलब है कि आर इज इक्वल टू उन सभी ऑर्डर्ड पेयर ए बी का कलेक्शन, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सेट, इस तरह से सच दैट कि जो पहला एलिमेंट है वो स्क्वायर है दूसरे वाले का। इज स्क्वायर ऑफ मीन्स आवर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, है ना। एंड मोरओवर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। बेटे इस बात को लिखने का ये मतलब है, आप ध्यान से समझें। समटाइम्स इन एग्जाम, है ना, वी आर गिवन द रिलेशन इन दिस फॉर्म, नॉट इन दिस फॉर्म, है ना। देन ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस रिलेशन इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब ये आपको बड़ा आसान लगेगा बेटा, आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। कैसे, ठीक है, ये मतलब बेटे इसका ओके, एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू ए, सही है बेटे। अगर आप वाई को 1 पुट करेंगे तो एक्स क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, वाई इज इक्वल टू 4, है ना, सॉरी उल्टा कर दिया, वाई 2 एक्स 4, सही है, वाई 3 एक्स 9, वाई 4 एक्स 16, है ना, वाई 5 एक्स 25, वाई 6 वाई 7 एक्स 49, गलत है ना, बिकॉज 7 इज है ना, 7 इज प्रेजेंट इन दी सेट ए, बट 49 डजंट बिलोंग टू सेट ए, है ना। तो मतलब ना तो वाई ये होगा और बेटा ना ही एक्स मेरा ये होगा, है ना। तो मतलब आपका जो है रिलेशन वो बेटे यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन, हैंस आवर रिक्वायर्ड रिलेशन आर इज, बेटे x1 ऑलवेज, है ना, राइट डाउन फर्स्ट एलिमेंट x देन y, x1 y1, 4 2 9 3
16 4 एंड ये और भाई ये, क्या ये बेटे बात सही है ना? दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन आर, है ना? एंड नाउ, है ना, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट 1 4 9 16 25, है ना बेटे? व्हाट इज द रेंज ऑफ आर, है ना? अच्छा ये बात देखें आप, राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बेटा ए क्रॉस ए का सबसेट मतलब क्या हुआ? मतलब इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, जो कि ये रही। इसका मतलब है टेबुलर फॉर्म में दिखाना है ना? टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, ठीक है? इसका मतलब ये है। रेंज क्या होगी बेटा इसकी? 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना बेटा? एंड कोडोमेन, है ना? व्हाट इज कोडोमेन? सिंस आर इज ए रिलेशन ऑन ए, दैट मीन्स आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इट मीन्स दिस ए, है ना, सेट ए से ए तक जा रहा है ना? यहाँ पे बी कौन है? ए, फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए, है ना? तो दिस ए इज द कंप्लीट कोडोमेन। सही है बेटा? ओके। अच्छा बेटा वन मोर थिंग, बेटा वन मोर थिंग, ठीक है? व्हाट इज इनवर्स रिलेशन, है ना? इनवर्स रिलेशन, ठीक है? इनवर्स उल्टा रिलेशन बेटा, इनवर्स रिलेशन, ठीक है? लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मान लो बेटा कैसे है, मेरे पास एक रिलेशन है आर, है ना? कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम ए टू बी, मतलब वो ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होगा, है ना? ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा होगा बी से, ठीक है? ठीक है, तो आपका कुछ भी है मान लो, ठीक है? क्या होगा? सपोज ये इस टाइप का है, ऐसा A1 B1 A2 B2, है ना? AN BN। बेटे मान लो आपका R इस टाइप का है ना? तो फिर R के ऊपर क्या लगाते हैं? -1। इसका मतलब ये नहीं है कि 1/R हो गया, गलत। ये नंबर सुनना बेटा, जैसे 5 का उल्टा 1/5, R का उल्टा 1/R, ये तो गलत है ना? R कोई नंबर सुनना है बेटा, R तो एक सेट है, तो 1 सेट ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना? ऐसे नहीं। R की पावर -1, R इनवर्स इज द सिंबल ऑफ इनवर्स रिलेशन, है ना? ये बेटा सिंबल है, डिनोट करने का तरीका है इनवर्स रिलेशन को, ठीक है? तो आपका, है ना, गिवन बाय, मान लो बेटे, मान लो, है ना, आपका R क्या है? ये रहा। ये आपको जो AI है, A1 A2 A3, है ना? AI कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? A से। और आपके जो BJs है, BJs मतलब B1 B2 BN, है ना? कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं बेटा? ये सेट B से, है ना? तो फिर बेटा इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन ऑफ R, है ना? ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन R, डिनोटेड बाय R के ऊपर पावर क्या लगाएंगे? -1। बेटे उल्टा हो जाएगा ये, है ना? ठीक है, मतलब अगर R रिलेशन कैसा है? फ्रॉम A टू B, तो R इनवर्स रिलेशन कैसा होगा? फ्रॉम B टू A, है ना? R का देखो आप, ठीक है? R के बारे में देखो, R सबसेट है A क्रॉस B का, है ना? तो बेटा R इनवर्स विल बी द सबसेट ऑफ B क्रॉस A। सही है? जो एलिमेंट पुट करते हैं A वाले, आते हैं B वाले, है ना? अब उल्टा पुट करेंगे B वाले और आएंगे A वाले, ठीक है? अच्छा यहाँ देखें आप, अगर मैं इस रिलेशन के इनवर्स की बात करूं, है ना, तो क्या बन जाएगा? 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25
636 है ना, ये बन जाएगा बेटे, सही है। और अब बेटा उल्टा हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा रेंज, रेंज बन जाएगा डोमेन, है ना। इसका डोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, सही है बेटा। रेंज बन जाएगा, ठीक है, 1 4 9 16 25 36, है ना। सब कुछ उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन R इनवर्स इज ए रिलेशन फ्रॉम B टू A, है ना। R सबसेट है A क्रॉस B का, देन R इनवर्स इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस A, सही है। बेटा राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन। अच्छा हाँ, लेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ, या फिर ऐसे बोलें 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। 1 मिनट, हाँ अब लिखें बेटा, लेट A इज इक्वल टू set of first 10 natural numbers, that means 1 2 3 up to 10, ठीक है बेटा। A मेरा ये सेट है ना, एंड RBA रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय, है ना। आई हैव डिफाइंड ए रिलेशन R ऑन A, मतलब R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A, है ना, सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R is equal to x y such that x belongs to A, y belongs to A, है ना, and x plus 2y is equal to 10, है ना बेटा। अगेन the question is same, है ना। we have to represent R in the form of ordered pairs, मतलब टेबलर या रोस्टर फॉर्म में निकालना है, सही है। फिर उसका डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है। सब काम वही करना है फिर से आपने, ठीक है। तो ओके बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, है ना। तो बेटा रिमेंबर वन थिंग, बोथ x एंड y शुड बी फ्रॉम दी सेट A, है ना। सेट आपके A से होने चाहिए, इससे बाहर ना हो कोई एलिमेंट, ठीक है। आप अच्छा ये मान लो इफ़, है ना, वी हैव पुट x इक्वल टू 1, बेटा y क्या आएगा, 1 वहाँ लगा -9, y क्या बन गया, क्या ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, है ना। तो फिर इसका मतलब x1 भी नहीं होगा, है ना, x1 भी नहीं होगा, ओके। तो बेटा फिर यहाँ बेटर क्या है, यहाँ आसान ये रहेगा कि आप ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख लें, ठीक है, बल्कि ऐसे लिखें 10 - 2y, सही है, ठीक है। आप बजाय कि x पुट करें और y निकालें, आप उल्टा करें, है ना, y पुट करें और x निकालें, ठीक है। क्योंकि x जो आएगा वो पूरा एक नेचुरल नंबर आएगा, है ना, एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑटोमेटिक बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो बेटा y को 1 पुट करेंगे, x 8, y को 2 पुट करेंगे, ठीक है, 6, y को 3 पुट करेंगे, x 4, y को बेटे 4 करेंगे, ठीक है। if we put y is equal to 5, then x is equal to 0, but 0 doesn't belong to set A, है ना बेटा। इन सेट A, है ना, 0 तो बिलोंग नहीं करेगा, तो बस यहाँ तक, केवल यहाँ तक, ठीक है ना। हैंस आवर R, है ना, आवर R बिकम्स, ठीक है, पहले x फिर y बेटा, है ना। ये सेटिस्फाई करेगा ना इसको, x प्लस 2y इक्वल 10, ये ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। x 6
y2, सही बात। 4 3 2 4, ओके बेटा, ये बन गया ना। तो फिर डोमेन ऑफ R इज 8 6 4 2, है ना, एंड रेंज ऑफ R इज 1 2 3 4, सही बात, ओके बेटा। इफ वी आस्क कि फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ R, ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ रिलेशन R, तो क्या करेंगे आप, इन ऑर्डर पेयर को आप उल्टा कर देंगे, 1 8 2 6 3 4 4 2, है ना, डोमेन बन जाएगा रेंज, रेंज बन जाएगा डोमेन, सही है। अच्छा, एक और चीज़ है ना बेटा, एक बार दोबारा से मैं आपको याद करवा रहा हूँ, है ना, हमने क्या पढ़ा था, लेट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज n। सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है ना, तो फिर a से b तक कितने रिलेशन निकल कर आएंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक कितने रिलेशन हो सकते हैं, है ना। तो फिर हमने इसमें यूज़ क्या किया था बेटा, हमने रिलेशन का डेफिनेशन यूज़ किया था, है ना, कि रिलेशन क्या था, रिलेशन R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, और ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे, है ना, हर सबसेट ए क्रॉस बी का कोई ना कोई रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, है ना। अब एक बात बताओ आप, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, mn। यदि किसी सेट में mn एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर mn, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, है ना, जितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के वो सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे, है ना। यही डेफिनेशन था रिलेशन का, है ना। अब आप बेटे ये देखें, इफ, है ना, n ऑफ a इज इक्वल टू n, बेटे किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट, है ना, सेट a कंटेन्स n एलिमेंट्स, है ना, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू a, बेटे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू a, है ना, एक रिलेशन है फ्रॉम a टू a, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इट मीन्स R इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस a। तो बेटा a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर, है ना, यानी कि a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर। इट मीन्स a क्रॉस a के सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n स्क्वायर, है ना। जितने सबसेट होंगे उतने ही क्या होंगे, रिलेशन। दिस इंप्लाइज दैट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू a इज इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर, ओके बेटा, 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर, है ना। बेटा सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन MCQs, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे ऐसे सवाल करे जा सकते हैं, सही है। एग्जाम्पल लिखिए बेटा, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन, है ना, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, बेटा कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं आप, है ना। अब आप बिल्कुल डायरेक्ट जवाब देंगे, 2 की पावर n स्क्वायर, n कौन है, 5, है ना, 5 एलिमेंट है ना, 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है, इतने रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है बेटा, 2 की पावर 25, ठीक है। ओके बेटा, राइट डाउन वन क्वेश्चन फ्रॉम, आई थिंक दिस इज फ्रॉम NCERT मिसलेनियस, ठीक है।
एनसीईआरटी के एंड में क्या होता है, एक्सरसाइज गिवन होती है ना, जहाँ पर सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज. ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम दैट एक्सरसाइज. राइट डाउन, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम Q to Q. बेटा व्हाट इज Q? Q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना. R रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स. कैपिटल Z और कैपिटल I रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना. सिमिलरली कैपिटल N, है ना, कैपिटल N रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना. कैपिटल Q रिप्रेजेंट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है. एंड W रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए. लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम Q टू Q, है ना, गिवन बाय या डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर. वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे R के अंदर कि पहला कहाँ से है, Q से, दूसरा एलिमेंट कहाँ से है, Q से. मतलब बोथ A एंड B आर रैशनल नंबर्स, है ना. एंड A माइनस B बिलोंग्स टू Z. ओके बेटा देखो, इस बात को कहने का मतलब क्या है, 5 लिया 6 लिया, है ना, ये कौन है, बिलोंग्स टू Q, है ना. 5 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट, है ना. आप कहोगे सर इंटीजर है तो, बट बेटे एवरी इंटीजर, है ना, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि आप उसके बाय में क्या करेंगे, 1 लगा देंगे. जैसे 6 है, 6 का इंटीजर, अब बाय में 1 कर दो, बन गया ना P/Q फॉर्म का. ये भी कौन है, रैशनल, ये भी कौन है, रैशनल. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, क्या ये इंटीजर है, यस, इट बिलोंग्स टू इंटीजर. यानी ये ऑर्डर पेयर मेरे R में बिलोंग कर जाएगा, सही है. अब अगर 1/2 5/6, है ना बेटे, देखो ये क्या है, रैशनल, ये क्या है, रैशनल, ये A ये B. बट जब मैं करूंगा A माइनस B, है ना, A माइनस B, तो क्या मेरे पास एक इंटीजर आएगा, ऐसा जरूरी है, है ना. डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर. ये रैशनल है, ये रैशनल है, बट देयर डिफरेंस इज नॉट इंटीजर, है ना. इनका डिफरेंस क्या हो बेटे, A माइनस B किया आपने, वो इंटीजर नहीं आया, है ना. जैसे यहाँ पर इंटीजर आया था ना, यहाँ पर इंटीजर नहीं आया. इट मीन्स दिस ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग टू R. अब R में आपका ये ऑर्डर पेयर तो जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा. क्यों, ये रैशनल, ये रैशनल, लेकिन डिफरेंस क्या आया, इंटीजर, है ना. बेटा ये रिलेशन डिफाइन किया गया, देखो रिलेशन को इस प्रकार से डिफाइन करा गया है ना. तो बेटा बट हेयर A माइनस B इज नॉट एन इंटीजर, दैट्स वाई दिस AB डजंट बिलोंग टू दिस रिलेशन R. ओके, ओके बेटा. अच्छा हाँ, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन. शो दैट, बेटा राइट डाउन, शो दैट A belongs to R for all A belongs to set of rational number. Second one is AB belongs to R implies BA belongs to R. Third one is AB belongs to R implies and BC belongs to R, है ना, implies A, C belongs to R. सही है बेटा, हमें ये प्रूव करना है बेटा रिलेशन के अंदर. ओके हाँ बेटा, नाउ लुक एट, ठीक है बेटा, रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, है ना. आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें बेटा, ठीक है. क्या होता है आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आपको +2 क्लासेस में, है ना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे रिलेशंस के,
वो ऑलमोस्ट ऐसी फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होगा आपके पास, रिलेशंस के टाइप आ जाएंगे, है ना। अभी तक हमने रिलेशंस के टाइप के बारे में नहीं पढ़ा, है ना, बिकॉज ये 11th क्लास के सिलेबस में है ही नहीं है ना, ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। तो आप वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को डील करना सीख जाएंगे। तो फिर भी आप एक बार समझने का कोशिश ज़रूर करिए इसे, ओके। आप समझ सकते हैं, आप इसे कर भी सकते हैं। रिलेशन, है ना, रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी। पहला एलिमेंट क्या है, रैशनल, दूसरा एलिमेंट क्या है, रैशनल, लेकिन इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए, सही है, तब जाकर ऑर्डर पेयर ए बी इसमें बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब बेटा मेरा जो क्वेश्चन 1 है ना बेटा, वेट अ सेकंड, ओके अगेन, हाँ बेटा, लुक एट द क्वेश्चन अगेन। A, A बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Q, है ना। आप कोई भी रैशनल नंबर लें, कोई भी रैशनल नंबर लें, तो है ना इस तरह का ऑर्डर पेयर, मतलब आपने लिया 5, आपने क्या लिया 5, तो बेटे 5 माइनस 5 क्या होगा, क्या ये जवाब, इसका जवाब 0 आएगा, यस, है ना। 5 में से 5 किया 0, यानी A भी 5 और B भी 5, तो क्या आएगा 0, लेकिन 0 क्या है, इंटीजर है। ये A ये B दोनों कैसे हैं, रैशनल, इनका माइनस क्या है, इंटीजर, है ना। तो इसका मतलब 5,5 कहाँ जाएगा, R के अंदर जाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही क्या करें आप, 1/2 1/2, है ना, क्या ये बिलोंग कर जाएगा R में, है ना, यस, बिकॉज इट इज़ रैशनल, इट इज़ रैशनल। 1/2 माइनस 1/2, है ना, A दोनों सेम होने चाहिए, दोनों जगह पर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों कैसे होंगे, सेम, 5 5 6 6, 1/2 1/2, 3/4 3/4, है ना, 5/6 5/6, है ना। 1/2 1/2 बिलोंग्स टू R बिकॉज इट इज़ रैशनल, इट इज़ रैशनल, मोर ओवर देयर डिफरेंस इज 0। बेटे देखो, अगर दोनों जगह पर सेम रैशनल नंबर आएगा, है ना, अगर A और B दोनों क्या हो गए, सेम, दोनों सेम रैशनल नंबर है, तो बेटा ऑलवेज A माइनस A करते क्या आएगा, जवाब 0 आएगा, और 0 क्या है, इंटीजर, है ना। तो फिर गारंटीड, अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो फिर ऐसा हर ऑर्डर पेयर कहाँ जाएगा, रिलेशन में जाएगा, ठीक है। आप लिखें बेटा, इसे लिखने का ढंग समझें, क्वेश्चन बहुत इजी है। बच्चे अक्सर कंप्लेंट क्या करते हैं, सर हमें क्वेश्चन के बारे में पता चल गया, है ना, लेकिन लिखना कैसे ऐसे, तो बेटा आप देखें, सिंस फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, आप कोई भी रैशनल नंबर है ना, A माइनस A इज ऑलवेज 0, है ना, एंड 0 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 इज एन इंटीजर, दिस इंप्लाइज दैट A बिलोंग्स टू R। यही तो शर्त थी, यही तो कंडीशन थी कि आपका ऑर्डर पेयर A B R में कब जाएगा, अगर पहले में से दूसरा माइनस करते क्या हो, इंटीजर आ जाए, है ना। अगर दोनों सेम होंगे तो गारंटीड डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर, यानी कि 0, है ना। ओके बेटा, सेकंड लिखें, इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, अगर A, है ना, अगर मेरा A है रिलेटेड टू B, देन B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, है ना। देखो, अगर A क्लासमेट है B का, इसका मतलब क्या हुआ, B क्लासमेट है A का, है ना, ये बात है। इफ़ AB बिलोंग्स टू R, हमें प्रूव करना है ऐसा, ठीक है। आप यहाँ लिखें, सेकंड, लेट AB बिलोंग्स टू R। आपने मान लिया कि AB बिलोंग कर रहा है R में, अब आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि AB के बिलोंग करने से गारंटीड BA भी R में पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन अगर AB R में पहुंचेगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, है ना, व्हाट इज द कंडीशन दैट दिस ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R। कंडीशन क्या होगी बेटा, कि A माइनस B क्या आएगा, इंटीजर, है ना। बेटे देखो, अगर A माइनस B इंटीजर होगा तो फिर
b माइनस a इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस a इसका नेगेटिव ही तो है ना। दिस इंप्लाइज दैट b a बिलोंग्स टू r। हो गया। हाँ, नाउ लुक एट इट्स थर्ड पार्ट। यही कर देता हूँ ना। ठीक है बेटा, बेटा सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अच्छा, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है बेटा। सुनना बड़े ध्यान से इसको। पहले आप मान लो ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। अब आपको प्रूव करना है कि अगर ये दो बिलोंग कर गए तो गारंटेड ए सी भी आर में बिलोंग कर जाएगा, है ना। पहले मान लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये आपने मान लिया और ये प्रूव करना है ना। ए बी सी सारे कैसे हैं? रैशनल नंबर्स। लिखते रहें आप। ए बी सी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर से, है ना। बेटा ए बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है ए माइनस बी क्या आएगा? कोई ना कोई इंटीजर आएगा, है ना। एंड बी सी बिलोंग करेगा आर में, इस बात का क्या मतलब है? मतलब बी माइनस सी भी क्या आएगा? इंटीजर, है ना। अब एक काम करें आप इन दोनों को ऐड कर दें, है ना। देखो बेटे, इफ वी हैव टू इंटीजर्स, है ना, देन देयर सम इज ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। इट्स वेरी ऑब्वियस रिजल्ट, है ना, कि सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स, है ना, डिवीजन में क्या होगा? ठीक है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, है ना, तब भी जवाब क्या आएगा? इंटीजर, क्योंकि ए माइनस बी भी क्या है? इंटीजर। बी माइनस सी भी क्या है? इंटीजर। दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो भाई बी से बी तो गया। दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस सी ऑल्सो एन इंटीजर, है ना। बेटा ए माइनस सी रिजल्ट क्या आया? इंटीजर। दिस इंप्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यही प्रूव करना था ना कि जब पहले में से दूसरे को माइनस करते ही क्या आ जाए? इंटीजर आ जाए। तो कहाँ ए सी कहाँ बिलोंग करेगा? आर में, है ना। यही थी ना कंडीशन, ए माइनस इंटीजर। ए ये बन गया और बी ये बन गया, एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना, आपको पता है क्या करना है ना। लेकिन लिखने का ढंग क्या होगा बेटा? लिखने का ढंग आपने ऐसे फॉलो करना है। तो बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करें, है ना, वीडियो रिवाइंड करें, पॉज करें बेटा, लिखें ढंग से, इसे समझें। ओके, क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्ज़ाम में बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को लिख नहीं पाते हैं। उन्हें पता है क्या करना है ना, बट बेटा लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इसे अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। ओके बेटा, तो यू हैव टू फिनिश, है ना, दिस टॉपिक विच इज़ रिलेशन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है ना। इफ़ यू हैव सम रेफरेंस बुक, है ना, लाइक एलिमेंट्स आर डी शर्मा, देन ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक। ठीक है बेटा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द एनसीईआरटी टॉपिक। ठीक है, एंड कंप्लीट दिस टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके बेटा, ओके।